नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कोविन पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि जिसमें वैक्सीन लगवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जो जिनका उम्र 18 से प्लस है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने कैसे करेंगे आप, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको साइट ओपन करनी है। साइट ओपन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा cowin.gov.in, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। उस पर आप जाकर डायरेक्टली भी क्लिक करके साइट पे जा सकते हैं। और जैसे साइट पे क्लिक ओपन होगी, साइट ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखिए लिखा रहेगा रजिस्टर और साइन इन योरसेल्फ। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको OTP लेनी पड़ेगी। गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज है, जहाँ पे आप OTP डालिए। OTP डालने के बाद व्यू वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें लिखा है रजिस्टर्ड मेंबर। रजिस्टर्ड मेंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर्ड मेंबर पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेन कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पहले से कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट इज़ नाउ ओपन फॉर 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए ओपन है इस समय। और जो 44 से प्लस है उनका वैक्सीनेशन अभी तक चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और उनको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा पोर्टल है। और अगर नहीं भी करना चाहते तो जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है जो बनाया गया वहाँ पे जाके आप लगवा सकते हैं डायरेक्टली भी। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चीज़ दिया गया है कि टू ऐड मल्टीपल इंडिविजुअल, मतलब इसमें दिया गया है कि एक नंबर पे आप 4 कैंडिडेट को, मतलब यहाँ पे देखिए दिया गया ना, यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर विद 1 मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनका जो वैक्सीनेशन डेट होगी वो सेम होनी चाहिए। या डेट मस्ट बी सेम, मतलब कि अलग अलग डेट आप नहीं ले सकते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट डेट आप फिक्स करेंगे उन चारों का डेट एक ही होगा, जितने लोगों का आप डालेंगे। अब इसमें देखिए वैक्सीन का नाम क्या है, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड। कोवैक्सीन पहले दिया जाता है, उसके बाद कोविशील्ड दिया जाता है। और जो कोविशील्ड है वो 28 डेज़ टू 42 डेज़ आफ्टर, मतलब कि 1 से 1.5 महीने के बाद ही आपको उसमें दूसरी डोज दी जाती है, जिसका नाम होता है कोविशील्ड। और पहले वैक्सीन का नाम होता है कोवैक्सीन। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, फ़ोटो आईडी प्रूफ कोई भी हो। इतने सारे आईडी प्रूफ्स दिए गए हैं इसमें कि आप क्या कर सकते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो भी आपके पास है। एक इसमें लगाने के बाद अब जो भी आईडी लगाते हैं उसका नंबर यहाँ पे फिल कीजिए। नंबर फिल करने के बाद नेम डालिए। जो भी आईडी लगाते हैं जिस हिसाब से उस आईडी में नाम लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसमें स्पेलिंग मिसमैच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जेंडर में जो भी आपको जेंडर सेलेक्ट करिए। ईयर ऑफ बर्थ लिखना है, पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, केवल ईयर ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे 1998, 1992, जितना भी है आपका उतना आपको इसमें लिख देना है। जिसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपका अकाउंट डिटेल्स रहेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा, नेम आपका यहाँ पे शो करेगा, जो भी नेम आपने डाला होगा, और जो आईडी आपने लगाई है यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल्ड, अपॉइंटमेंट अभी आपने फिक्स नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए नॉट वैक्सीनेटेड, अभी यहाँ पे कोई भी स्टेटस तो नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे आप तो यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा वैक्सीनेटेड। अब देखिए शेड्यूल कैसे बुक करेंगे। तो शेड्यूल बुक करने के लिए आपको शेड्यूल पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा। इस तरीके का पेज जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है ना शेड्यूल नाउ, यहाँ पे आपका नाम लिख के आ जाएगा। यहाँ पे शेड्यूल नाउ इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सर्च बाई पिन और सर्च बाई डिस्ट्रिक्ट। आप डायरेक्टली अपने एरिया का पिन डाल के सर्च कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है। जो भी अवेलेबल होगा आपको दिखाने लगेगा। अवेलेबल अगर नहीं होगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा नो वैक्सीनेशन सेंटर इज़ अवेलेबल फॉर बुकिंग। तो देखिए इतना लिख के आ जाएगा। इसके बाद अब जैसे ही आप शेड्यूल मिल जाएगा आपको, उसके बाद आप अपना शेड्यूल अपॉइंटमेंट डेट का प्रिंट भी निकाल सकते हैं या मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद देखिए वैक्सीनेज मतलब वैक्सीन लगाने का फ़ायदा क्या है। अब फ़ायदा में देखिए नेचुरल इम्यूनिटी हमारे यहाँ पे, जैसे ये साइट कब दिया गया था ऐसा कि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे नॉर्मल टाइप में ऐसा दिख रही है। उसके बाद वैक्सीन जब लग जाती है तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी में भी क्या हो जाता है, डबल हो जाती है, अच्छी हो जाती है और अच्छी हो जाती है। हमको मतलब वायरस से लड़ने की क्षमता और अच्छी हो जाती है। ठीक है ना। क्या लिखा है, इवन इफ अ पर्सन हैज़ अ कंस्ट्रक्टेड एंड रिकवर्ड फ्रॉम देयर इम्यूनिटी कैन बी बूस्टेड बाय द वैक्सीन। समझ रहे हैं ना। तो वैक्सीन लगाना ठीक है, अच्छी बात है, इसमें अब डरने वाली कोई बात नहीं है, वैक्सीन ज़रूरी है।
लगवा लीजिए, फिर गवर्नमेंट जगह पे आपको फ्री में मिल जाएगी। उसके बाद अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ पे 250 रुपये चार्ज किया जाता है, लेकिन अभी इसके लिए कोई चार्जेस अवेलेबल यहाँ पे बताया नहीं गया है। जो अभी तक लग रहे हैं वैक्सीन, उसमें जो प्राइवेट में लगवाते हैं उनका 250 चार्ज लिया जाता है, और जो नॉर्मल प्लेस पे लगवाते हैं, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगवाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल फ्री है। अब अगर देखिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, तो बात करते हैं कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो केवल आप www.cowin.gov.in पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो फिर अगर मोबाइल या उसमें वेब पे आप कंप्यूटर पे इस साइट पर जाकर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसा हमने अभी प्रोसेस बताया उसके हिसाब से, या तो फिर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होगा, आरोग्य सेतु ऐप पर भी जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोसीजर यही होगा। और अगर उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ऑल सिटीजन्स एंड एज 18 ईयर्स एंड अबव कैन रजिस्टर फॉर, मतलब 18 साल से प्लस सभी कोविन की पोर्टल की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है कि इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 45 साल से ऊपर जो हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्ट भी जाके जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जाकर अपना टीका लगवा सकते हैं। लेकिन जो 18 साल से प्लस हैं, 18 से 44 साल के, उनके लिए शुड रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। शेड्यूल अपॉइंटमेंट मतलब ऑनलाइन करेंगे तभी उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईडी कौन सी आईडी के बारे में, यहाँ पे इतनी सारी आईडीज़ हैं, आप कोई भी एक आईडी लगा कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एक मोबाइल नंबर पे आप 4 रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए शेड्यूल अपॉइंटिंग क्या लिखा है, फीस के बारे में, देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं लेना होगा। और देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आप मान लीजिए आपने कोई शेड्यूल बुक किया और उस डेट पे आपने जा पाए वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आपके पास ऑप्शन होता है रीशेड्यूल टैब पर क्लिक करके आप दूसरा डेट भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, कैन आई गेट विदाउट अपॉइंटमेंट, क्या लिखा है कि सिटीजन्स एज 25, मतलब बिना अपॉइंटमेंट के आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। खासकर जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ओके। और 45 साल से ऊपर जो है जिनका वैक्सीनेशन अभी चल रहा है वो डायरेक्टली जाके वैक्सीनेशन सेंटर पर अपना वैक्सीन ले सकते हैं। अब उसके बाद सेकेंड डोज कब दिया जाता है उसके बारे में बात कर हो चुकी है। फर्स्ट डोज होता है हमारा कोवैक्सीन का, और दूसरा होता है कोविशील्ड का। इतने सारे वैक्सीन हो चुके हैं। अब इसके बारे में अगर आगे हम चलते हैं तो नो यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर्स। अब देखिए कह रहे हैं कि पहला हमने अपॉइंटमेंट लिया, क्या दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है? नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से रीशेड्यूल, मतलब कि फिर से अपॉइंटमेंट हमको सेकेंड डोज के लिए भी लेना पड़ेगा। ये थोड़ा अवेयर रहना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिक कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। सेकेंड डोज के लिए आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर से। अब यहाँ पे देखिए, नो करेंटली वैक्सीनेशन इज़ फ्री एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल। करेंटली मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री है, और प्राइवेट में कितना लिया जाता है, 250 रुपये लिए जाते हैं आपसे, जो 45 साल से ऊपर है उनके। अब 1 मई से ऑनवर्ड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी वैक्सीनेशन सेंटर अभी उतने अवेलेबल नहीं है, तो हर जगह नहीं अवेलेबल है। जैसे अभी अभी देखा ही था आपने कि लखनऊ का हमने डाला था तो वहाँ पे अवेलेबल, अभी कहीं वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल नहीं दिखा रहा था। अब इतना हो गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसका भी लिंक PDF में वर्ड फाइल में पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। और कोई भी डिटेल और जानना हो तो हेल्पलाइन नंबर है इनका, यहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टेक केयर।